भाई योगी जी की पुलिस है, उसने बिल्कुल सही इंसाफ किया है। उसके पिताजी तो ये भी कह रहे हैं इंसाफ सही नहीं हुआ। इससे ज़्यादा अच्छा इंसाफ और क्या होगा। और ये पूरे सनातनियों के दिल में दहशत फैलाने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है। और जितने एक्स मुस्लिम हैं या राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, उनको डराने के लिए, उनके दिलों में दहशत फैलाने के लिए ऐसा उन्होंने हलाल करने का काम किया। उनको हलाल किया, तड़पा तड़पा करके मारने का काम किया है। गलत है अगर मौलाना इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो ऐसे मौलाना को भी इनकाउंटर होना चाहिए, देरी होनी नहीं चाहिए, कट्टरता पनपनी नहीं चाहिए देश के अंदर बिल्कुल भी। राव साहब, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पे। कैसे देखते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी तमाम बातें चल रही हैं, सलीम वास्तिक जी जो एक्स मुस्लिम थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनके ऊपर सलीम वास्तिक जी के जो हमला हुआ है, बहुत ही दुखद घटना हुई है उनके साथ में। और जो करने वाले थे वो तो जहन्नुम में पहुंच ही गए हैं। लेकिन सलीम वास्तिक जी, मैं 4 तारीख में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में गया था उनसे मिलने के लिए। मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, उनके लड़के से फ़ोन पर वार्ता हुई है। तो वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं ज़िंदगी की। और किस लिए? भारत देश के लिए, सनातन धर्म के लिए। वो सनातन धर्म को सपोर्ट करते थे और इस्लाम धर्म में जो कमियां हैं उनको वो उजागर करते थे। और इसी वजह से उन पर हमला किया इन कट्टरपंथी विचारधाराओं के लोगों ने, जो संभल कर रहने वाले थे। जीशान और गुलफाम, ये दोनों पाकिस्तान से एक चैनल चलता है, एक ग्रुप बना हुआ है वहाँ का। उस चैनल्स की बातों से प्रेरित होकर के उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और उस चैनल को चलाने वाला, यूट्यूब चैनल चलाने वाला कोई हिंदुस्तानी भी है जो उससे जुड़ा हुआ है। 1 लाख कुछ हज़ार उसमें कुछ सदस्य बने हुए हैं। तो उस चैनल के माध्यम से जो कट्टरपंथी बातें उसमें सिखाई दी जाती हैं, उसी को लेकर के सलीम वास्तिक जी का उन्होंने हमला किया। बल्कि अपनी तरफ से उन्होंने ख़त्म ही कर दिया था। जैसे उन्होंने गर्दन काटी है, पेट में चाकू दिया है, निहत्थे पर सोते हुए पर आकर जो हमला किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं तो कहता हूँ इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। जितने भी और लोग हैं इसमें सम्मिलित, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उनके घर पर जो है अमरोहा में जो जहाँ पर वो रहते हैं उनके घर पर भी बिल्डोजर चलना चाहिए। और जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी पकड़ करके पूछताछ सख्ती से होनी चाहिए। आपने बात की जीशान और गुलफाम की, जी, एक चैनल से आपने उनका लिंक बताया, लेकिन जो उनके पड़ोसी हैं उनका तो साफ तौर से यही कहना है वो मासूम बच्चे थे। ऐसे योगी जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, पहले जाँच बिठानी चाहिए थी। देखिए, मुसलमान हमेशा ऐसे ही बोलता आया है कि वो मासूम थे, बेकसूर थे। अरे भाई, वीडियो है, वीडियो सबको दिखाई दे रहा है, हर चैनल पे चल रहा है वीडियो। और सीसी कैमरे उसके यहाँ लगे हुए थे, तो सबूत है, तथ्य हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। और जो उनका इनकाउंटर हुआ बिल्कुल जायज़ हुआ है। और उन पर जो हमला हुआ है वो बहुत ही दुखद हुआ है। अगर उसे आप वीडियो देखेंगे तो आप जो हैं, आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। इतनी दर्दनाक तरीके से उन्होंने मारा है। उनका कहना यह है, जो पाकिस्तान में उनका चैनल का जो उसका संगठन का अध्यक्ष है, कि हमने इसलिए, हम उनको सीधी गोली भी मार सकते थे, गर्दन इसलिए काटी है और चाकू से इसलिए हलाल किया है गर्दन, ताकि दर्दनाक मौत हो और दूसरे जो हैं वो इबरत हासिल करें, वो सनातन धर्म में जो है एक्स मुस्लिम ना बन सके, उसमें शामिल ना हो सके, कोई घर वापसी ना कर सके कोई मुसलमान। इसलिए उन्होंने इतना दर्दनाक काम किया है। तो जैसे अब रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ईद भी नज़दीक है, उसके बावजूद कई बार भाईचारे की मिसाल पेश दी जाती है, हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, लेकिन ऐसी निंदनीय घटना करना और उसके बाद सोशल मीडिया पर आके साफ तौर से यही कहना कि हमको तड़पा तड़पा कर मारना था। देखिए, कट्टरपंथी विचारधारा जो है, उनको कट्टर इसीलिए तो बोला जाता है। ये कट्टर लोग होते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। रमजान, इनके अंदर रहम नहीं होता। जो कट्टरपंथी लोग होते हैं इनके अंदर रहम नहीं है, रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये जब इन पर कार्रवाई होती है तो फिर ये मासूम और मजलूम हो जाते हैं। फिर इनको मजलूम कहते हैं, बेचारे कहते हैं, हाय ये बेचारा है। भाई, जब ये जुल्म करते हैं तब ये बेचारे नहीं होते हैं, तब तो ये हैवान होते हैं। हैवान को कैसे मासूम और मजलूम और बेचारा कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। तो जालिम है, और जालिम की सज़ा फांसी है या मौत होती है ऐसे जालिमों की, जैसा उन्होंने काम किया है सलीम वास्तिक पर हमला कर कर। अच्छा, आप मुस्लिम हैं, आप बेतौर से जानते होंगे, एक नारा चलता आ रहा है, नबी के शान में गुस्ताखी की तो सर तन से जुदा।
आखिर ये क्या नारा है कि सर तन से जुदा? आपने राजस्थान में कन्हैया लाल का देखा होगा, अब वास्तिक जी के साथ है। अगर कोई बात रखता है हिंदू समाज के लिए तो उसको ऐसे कर दिया जाता है। देखिए, कुरान और हदीस में लिखा हुआ है कि जो मुसलमान अपना धर्म छोड़ दे उसका कत्ल जायज़ है और ये सवाब मानते हैं। जन्नत में जाने वाला मानते हैं कि हम जन्नती हो गए, हमने बहुत अच्छा काम किया है। अब गुलफान और जीशान ने मर्डर करने के बाद, यानी कि मर्डर ही कर दिया था अपनी तरफ से, और ये सीधे अपने घर गए। सीधे घर जा कर के गुलफाम ने अपने बच्चे का माथा चूमा और ये कहा कि बेटा मैं एक बहुत अच्छा काम करके आया हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा काम करके आया हूँ। किसी का बेरहमी से जानलेवा हमला करना, उसके बाद जाके बच्चों का माथा चूमना, चूमकर बहुत अच्छा काम करके आया हूँ। और घर वालों को ये बात उसने बता दी थी दोनों ने कि हम ऐसा करके आए हैं, और दोनों वहाँ से फिर घर से अपना मिलजुल करके अलग अलग जुदा हो गए। और जब जुदा दोनों भाई अलग हो गए तो वो घर पे फ़ोन करके मालूम करते रहे कि पुलिस कोई आ रही है, कोई कराम ब्रांच तो नहीं आ रही है, तो ऐसे आ रही है। अपने पिता जो बुनियाद था, अपने पिता बुनियाद के नंबर पर वो फ़ोन करते रहे। वहाँ से उनका नंबर ट्रेस हुआ, अपने मोबाइल उन्होंने स्विच ऑफ कर लिए। तो सबूत के आधार पर, तथ्य के आधार पर ही इनको पकड़ा गया है। सर्विलेंस पर जो मोबाइल नंबर उनके पिताजी का लगा हुआ था, अपने मोबाइल उन्होंने स्विच ऑफ कर दिए थे, और स्विच ऑफ करने के बाद घर की खैर खबर लेते रहे। आप मुस्लिम हैं, आप भी अपनी बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं। उधर एक एडवोकेट नाजिया इलाही खान है, उनको भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो आपको भी कभी आपको भी ऐसे फ़ोन आए, कभी आपको भी लगा कि हाँ कि आपको जान से ऐसी धमकियाँ मिली? मुझे भी बहुत बार धमकियाँ मिली हैं। मेरे पास सिक्योरिटी रहती थी, सरकारी सुरक्षा रहती थी, और देश विदेश से, पाकिस्तान से, कुवैत से, कई जगहों से जो है मुझे धमकी मिली है, और अब भी मिलती रहती है। अब भी लोग टारगेट करते रहते हैं, लेकिन हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह कि अगर किसी मुस्लिम ने दूसरे धर्म के लिए बात कर दी, दूसरे धर्म के लिए बोल दिया, तो उसको जान से मार दिया जाता है, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है? क्या ये सब इस्लाम में लिखा हुआ है? देखिए, इस्लाम में किसी को भी तकलीफ़ देना बहुत बड़ा गुनाह बता, बिना वजह, और बिना वजह किसी का कत्ल करना। इस्लाम में लिखा बिना वजह किसी का कत्ल करना पूरी दुनिया का कत्ल करना है। बिना वजह खाम खाई कत्ल कर दिया, कट्टरपंथी में आकर के, कट्टरपंथ पर चल करके इन्होंने जो किया है बिल्कुल सरासर गलत है। इस्लाम धर्म में, कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा है। कुरान हदीस में तो लिखा अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम भी है, हिंदू है, उसको कोई परेशानी है तो उसके काम आना चाहिए और उसको परेशान भी नहीं करना चाहिए। जीशान के जो पिताजी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक बात बताई, मीडिया चैनल पे कहा कि ये जो कांटे बोए जा रहे हैं, ये जो सरकार कांटे बो रही है, ये बाद में बहुत दुखदाई हो। नहीं, सरकार क्या कांटे बो रही है? सरकार का इसमें क्या कसूर है भाई? योगी जी की पुलिस है, उसने बिल्कुल सही इंसाफ किया है। उसके पिताजी तो ये भी कह रहे हैं इंसाफ सही नहीं हुआ। इससे ज़्यादा अच्छा इंसाफ और क्या होगा? उसके पिताजी बुनियाद जी कह रहे हैं एक न्यूज़ चैनल पे कि मैं उनको जो है वो उनका इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, तो मैं उनका बहुत बुरा हाल करता। भाई इससे ज़्यादा और तुम क्या बुरा हाल करते? उनका कहना यह है कि उनको जेल में डाला जाता, यानी कि कोर्ट कचहरी का चक्कर काट करके उनको जो है निर्दोष हम साबित करते। अरे भाई, वो मर्डर करना चाह रहे थे, उन्होंने कर दिया अपनी तरफ से मर्डर। और ये पूरे सनातनियों के दिल में दहशत फैलाने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है। और जितने एक्स मुस्लिम हैं या राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, उनको डराने के लिए, उनके दिलों में दहशत फैलाने के लिए ऐसा उन्होंने हलाल करने का काम किया। उनको हलाल किया, तड़पा तड़पा करके मारने का काम किया है। अच्छा, जालिम लोग हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है जिसमें बिहार के एक मौलाना है, वो इस साफ तौर से ये कहते नजर आ रहे हैं योगी की अम्मा का गोश्त खाएंगे, जो योगी की माँ का गोश्त खाएगा उसका एनकाउंटर हो जाएगा। एक मौलाना जी हैं बिहार के, उन्होंने ये बात की है। नहीं, योगी की माँ का क्यों गोश्त खाएगा भाई? माता जी है, उनके गोश्त क्यों खाएगा? उसका क्या मतलब है? गलत है। अगर मौलाना इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ऐसे मौलाना को भी इनकाउंटर होना चाहिए, देरी होनी नहीं चाहिए, कट्टरता पनपनी नहीं चाहिए देश के अंदर बिल्कुल भी। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार से मांग करता हूं, ऐसे लोगों के लिए जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को फांसी दी जाए।
तो ये राम मुशर्रफ साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी से बात को रखा और साफ तौर से यही जाहिर किया कि इस्लाम में इस तरह की कट्टरपंथी का कोई रोल नहीं है। और आपको इन्होंने अपनी राय बताई, अपनी बात रखी। कैसी लगी आपको हमारी खबर? इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।